ओम शांति रिट्रीट सेंटर नॉर्थ इंडिया में ब्रह्मा कुमारीज के जितने सेंटर हैं उनके लिए बना हुआ एक विशाल रिट्रीट सेंटर है। ये 30 एकड़ के एरिया में है। पिछले 50 वर्षों में दिल्ली और आसपास के प्रांतों में ब्रह्मा कुमारीज के हजारों सेंटर खुले। उन सब के लिए एक ऐसी कॉमन जगह हो, खुली जगह हो, जो शहरों की भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर हो। उसके लिए ये सोचा गया कि माउंट आबू तो सभी जा नहीं सकते हैं, वहाँ भी जगह का लिमिटेशन है, वहाँ सारे विश्व के भाई बहन आते हैं। तो एक नॉर्दर्न इंडिया के लिए एक अच्छा स्थान बनाया जाए जहाँ सब बीके सेंटर्स के लोग मिल सकें और अपनी उन्नति के लिए योग शिविर, ज्ञान शिविर इत्यादि कर सके। और ये स्थान जो है, इसकी विशेषता है कि ये हरियाणा में तो है ही, लेकिन इसके बिल्कुल साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तो है ही, और इसके अतिरिक्त पंजाब और उसके सारे आसपास के जितने प्रांत हैं उन सब का ये जंक्शन है। इसके लिए जब ईश्वरी संदेश मंगवाया गया तो परमपिता परमात्मा ने यही प्रेरणा दी कि इसे युवा लोगों के लिए और ख़ास तौर पर शिक्षा में वैल्यू के लिए इसको विशेष स्थान बनाया जाए, क्योंकि ये दिल्ली के समीप है। और साथ साथ इसका नाम, जो आध्यात्मिक नाम शिव बाबा ने दिया, वो पद्म सरोवर था, लेकिन ये आम जनता के लिए ओम शांति रिट्रीट सेंटर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका उद्घाटन दी देन प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी ने किया था और उनके साथ साथ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी पधारे थे। ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ भी उनके साथ थी। इसका भव्य उद्घाटन किया गया था। आज इसको 12 वर्ष हो गए हैं और 12 वर्ष के अंदर जो अनुभव प्राप्त हुआ है और जो सेवाएं हुई हैं, उसके दृश्य सारांश रूप में आप देखेंगे। इस वर्ष सेवाओं में ये नवीनता रही कि सभी वर्गों के लिए प्रोग्राम्स का आयोजन हुआ, जिसके हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार से हैं। द्वितीय राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2012 में हुआ, जिसमें हिंदू धर्म के महामंडलेश्वरों ने हिस्सा लिया। गीता का भगवान निराकार शिव है, इस सत्य को वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने सिद्ध किया। टुगेदर वी रिलैक्स, रिक्रिएट एंड रिजुवनेट नामक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। ORC में सदा ही अंतर्राष्ट्रीय रिट्रीट्स एवं सेमिनार्स का आयोजन होता रहा है और अनेक विदेशी भाई बहनों ने इन राजयोग रिट्रीट्स से लाभ लिया। इस वर्ष रशिया, लैटिन अमेरिका, पोलैंड और भारत में रहने वाले विदेशी भाई बहनों के लिए मेडिटेशन रिट्रीट्स आयोजित किए गए। विदेशी भाई बहनों के द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। विदेश के सेंटर निवासी भाई बहनों के लिए साइलेंस रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 बीके भाई बहनों ने हिस्सा लिया। चूज चेंज बिकम नामक रिट्रीट्स युवाओं के लिए एक ऐसा मंच है जहां आज का युवा एकत्रित होकर आपस में आध्यात्मिकता को समझकर विचार विमर्श कर सके। इन रिट्रीट्स के माध्यम से अनेक युवाओं को परमात्म संदेश प्राप्त हुआ। एक परमात्मा एक विश्व परिवार नामक इंटरफेथ डायलॉग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्म नेताओं ने भाग लिया। सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रेरणादायक नेतृत्व नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व आर्मी जनरल VK सिंह का आना हुआ। महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पावर ऑफ वुमेन डायलॉग का आयोजन हुआ, जिसे कराने के लिए कनाडा से दिनीश बहन पहुंची। ORC में पहली बार खेल से जुड़े हुए लोगों के लिए रूल योर माइंड एंड विन इन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन श्री केनोंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया। बच्चों के लिए एक गणित कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें 3500 बच्चों ने हिस्सा लिया और मिसेस अदिति सिंगल ने 99 तक के पहाड़े उनको केवल 2 घंटे में सिखाया। ये इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। प्रशासक वर्ग के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस विज्ञान भवन में हुए,
जिसमें इनसाइट्स इनटू गुड एडमिनिस्ट्रेशन बुकलेट को केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ के द्वारा लॉन्च किया गया। हर साल की भांति इस वर्ष भी युवा मंत्रालय के संयोजन से युवाओं के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर, गाइड्स कैंप एवं लाइफ स्किल्स एजुकेशन कैंप आयोजित किए गए, जिनमें भिन्न भिन्न कार्यक्रम रखे गए। इस वर्ष ORC का 12वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्रीमती रानी नारा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इस वर्ष ORC में विशेष विभूतियों का आगमन हुआ, जिनमें पंजाब हरियाणा के चीफ जस्टिस AK सीकरी अपनी न्यायविद मंडली के साथ पधारे। लंदन से मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स बेरनिस वर्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भ्राता जयदीप नरेंद्र शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद कैलाश चंद्र जोशी, फिलीपींस के एम्बेसडर प्रोफेसर सिडिनो मार्कस, चाइनीज हाई कमीशन के सेक्रेटरी मिस्टर लिली, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओमकारानंद सरस्वती महाराज जी जैसी अनेक विभूतियों ने ORC के वातावरण एवं सेवाओं की सराहना की। ब्राह्मणों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे आनंदमयी भट्टी दादी जी के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम एवं BK कुमारों के लिए विशेष भोजन बनाना भी सिखाया गया। इन कार्यक्रमों से अनेक ब्रह्मा वत्सों ने लाभ लिया। BKs के लिए ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम विभिन्न विभागों द्वारा अनेक विषयों पर रखा गया, जैसे व्यसन मुक्ति, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग, अकाउंट्स एंड ऑडिट, VIP सर्विस ट्रेनिंग, आर्ट एवं कल्चरल विंग आदि वर्गों द्वारा आयोजित हुआ। साथ साथ बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का भी आयोजन किया गया। बाप दादा के वरदानों को सामने रखते हुए ORC में विशेष कॉर्पोरेट्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हीरो मोटो कॉर्प द्वारा क्वालिटी सर्कल का कार्यक्रम रखा गया। इसमें 120 से भी अधिक कंपनीज ने लाभ लिया। अन्य कंपनीज के अधिकारियों जैसे दिल्ली मेट्रो, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी लिमिटेड, एयर इंडिया, सुजुकी पावर ट्रेन, DRDO, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, सोमानी सेरामिक्स, क्रिप्को, MMTC, BHEL, NTPC, एशियन पेंट्स, भारती इंफ्राटेल, सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम लिमिटेड, ओमैक्स लिमिटेड, एक्शन फॉर इंडिया और मणिपुर से आए हुए डॉक्टर्स के लिए एवं NSG के कमांडोज के लिए भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुए। आपने देखा कि नक्शल में कि गत वर्षों में क्या क्या सेवाएं ओम शांति रिट्रीट सेंटर से हुई हैं। इसकी सेवाओं को और तेज करने के लिए एक 400 बेड्स का रेजिडेंशियल फैसिलिटी और पिछले साल ऐड की गई है, ताकि लोग यहाँ आकर के रह करके यहाँ के वातावरण की अनुभूति करके भी अपने प्रोग्राम रख सकें। तो ब्रह्मा कुमारी इसके ब्राह्मणों के लिए तो ये बनाया ही गया था, लेकिन ये ऐसे एरिया में है जहाँ पर बहुत सारे कॉरपोरेट्स के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। तो पिछले वर्षों में कॉरपोरेट्स वालों ने भी अपने अपने स्टाफ को, अपने अपने मैनेजर्स को यहाँ सेवा के लिए भेजा है। आगे के लिए हमारा ये प्लान है कि युवाओं के लिए हम अखिल भारतीय अभियान निकालें, जैसे नशा मुक्ति है और चरित्र निर्माण के यहाँ पर और कैंप्स रखें, और इनके लिए भी टीचर्स की ट्रेनिंग, जो स्कूल टीचर्स हैं उनको बुला कर यहाँ पर ग्रुप्स के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो समाज में फैले। अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी पूरा स्टाफ है और रेजिडेंशियल और लॉजिंग की और बोर्डिंग की और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ के लिए काफ़ी जगह है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि 365 दिन वर्ष के ये बिजी रहे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं का लाभ दिया जाए।